वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केबल्स कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, केबल्स को कितने भागों में बांटा गया है। वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 8 प्रकार की केबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो केबल्स होती हैं इनको वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से के अनुसार इनको प्रयोग किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट टाइप की जो केबल है VIR केबल, CTS केबल, PVC केबल क्या है, लेड शीथ केबल क्या है, वेदर प्रूफ केबल, टोपोडो आर्मर। ठीक है, तो ये 8 प्रकार की केबल्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक और टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वोल्टेज ग्रेड। जो वोल्टेज ग्रेड होता है, वोल्टेज ग्रेड जो होता है, वोल्टेज ग्रेड, ठीक है, वोल्टेज ग्रेड मतलब होता है कि इसको भी कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे हाई वोल्टेज, कितना वोल्ट होगा तो उसको हाई वोल्टेज कहेंगे, कितना वोल्ट होगा तो उसको निम्न वोल्टेज कहेंगे, और कितना वोल्टेज होगा तो उसको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहेंगे। सबसे पहले हम लोग केबल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वोल्टेज ग्रेड के बारे में पढ़ेंगे कि वोल्टेज को कितने ग्रेड में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ये केबल्स होती हैं, ये जितने भी केबल्स हैं ये सब ओवरहेड केबल्स हैं। ओके, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं केबल्स दो प्रकार की होती हैं, ओवरहेड और अंडरग्राउंड। ओवरहेड मतलब कि ओवरहेड, और सेकंड कौन से है, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड केबल जो जमीन के अंदर चलती हैं, जो जाती हैं, ठीक है, और जो ये ऊपर खंभे से होकर के जाती हैं, तो ऐसी केबल्स को क्या कहेंगे, ओवरहेड केबल। जो जमीन के अंदर बिछाई जाती हैं केबल्स, ऐसे केबल्स को कहेंगे अंडरग्राउंड केबल। तो अभी हम लोग जिस केबल को पढ़ रहे हैं वो है ओवरहेड केबल्स। ठीक है, कितने प्रकार की, 8 प्रकार की केबल्स हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी केबल्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे वोल्टेज ग्रेड के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट टाइप की जो केबल है कौन सी है, VIR। VIR अगर केबल है तो ये शॉर्ट में आपने कहीं पे पढ़ा होगा, VIR केबल का प्रयोग हो रहा है। VIR मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होगा वल्कनाइज्ड वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। ठीक है, ये जो केबल्स होगी, इस केबल के ऊपर में VIR होता है। VIR मीन्स वल्कनाइज्ड इंडियन रबर केबल। जैसे कि ये केबल का ये कंडक्टर है, चालक है, तो चालक के ऊपर में एक टिन का लेप चढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे ये कॉपर है, कॉपर का वायर है, CU है, CU के अंदर में इसके ऊपर एक टिन का लेप लगाते हैं। किसका लगाएंगे, टिन का। टिन का क्यों लगाते हैं, ताकि ये जो है बाहरी वातावरण से सुरक्षित रहे, इस पे जंग न लगे। ठीक है, तो बाहरी वातावरण से सुरक्षित रहने के लिए कॉपर के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर टिन को आरोपित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, VIR कोटिंग की जाती है इसके ऊपर में। ये जो केबल है, केबल का ये आंतरिक सिरे से हम लोग चल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे VIR की कोटिंग की जाती है। ठीक है, टिन के बाद VIR होगी, उसके बाद एक और लेयर होती है, ये वाली, ये वाला, इसको क्या कहेंगे, विंटुमन। ठीक है, इसको कहते हैं विंटुमन। विंटुमन की एक परत होगी। अब देखो, इस केबल जो है VIR में 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी, ये कंडक्टर हो गया आपका चालक जो कि CU है, उसके बाद टिन की परत है, ठीक है, टिन कोटेड है, उसके बाद फिर VIR कोटिंग है, उसके बाद विंटुमन की कोटिंग है। ठीक है, विंटुमन की कोटिंग है, ठीक है, ये वाली। और ये आपका क्या हो गया, VIR, ये आपका कंडक्टर है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, VIR आरोपित, जैसे कि ये VIR है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर सूती कपड़े से या धागे से, धागा इसके ऊपर सूती कपड़ा लगा देंगे, उसके बाद फिर विंटुमन को लगा देंगे। तो इस प्रकार का अगर कोई केबल है तो उसको हम क्या कहेंगे, VIR केबल कहते हैं। इसमें जो कोर है, जो VIR केबल आती है, ये एक कोर वाली भी हो सकती है और 2 कोर वाली भी हो सकती है और
3 कोर वाली भी हो सकती है। ठीक है, जो VIR केबल है 1 कोर, 2 कोर और 3 कोर की भी हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार की जो केबल्स होती हैं इसको कितने वोल्ट तक इसको यूज कर सकते हैं, अभी हम लोग जब वोल्टेज ग्रेड पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप की कौन सी केबल है, CTS केबल। CTS भी एक प्रकार की केबल है जिसमें कुछ अलग प्रकार के आलेपित होते हैं। जैसे CTS का फुल फॉर्म क्या है, CTS केबल। ठीक है, यहाँ पे हम केबल लिख देते हैं, केबल। CTS का क्या होगा, केब टाइप शीथ। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार की केबल है। 3 आलोकित तार के ऊपर इसमें भी यहाँ पे कंडक्टर होगा, ये आपका CU है, इसके ऊपर टिन कोटिंग होगी, टिन की कोटिंग होगी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा, केप टाइप शीट। ठीक है, टिन के बाद में फिर क्या होगा, टिन के बाद में फिर एक कठोर रबर का कोटिंग होता है। ठीक है, इस पे जो है वल्कनाइज रबर का आवरण चढ़ा होता है। उस पे क्या था, बिंटुमन था। टिन के बाद में बिंटुमन था, इस पे क्या होगा, कठोर रबर होगा। ठीक है, कठोर रबर की एक परत होती है। ठीक है, और इसके ऊपर टिन हो गया। तो अगर इस प्रकार की केबल्स है, यहाँ पे VIR भी होगा, VIR भी होगा, VIR VIR के बाद वहां पे बिंटुमन था उस केबल में, VIR में, लेकिन CTS में यहाँ पे कठोर रबर होगा। तो अगर इस प्रकार की केबल आ रही हैं तो CTS केबल उसको कहेंगे, और जो CTS केबल जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, केप टाइप शीट। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप की केबल क्या है, PVC केबल। PVC केबल एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस ये टॉपिक है। PVC केबल क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। PVC का फुल फॉर्म होता है, PVC एक प्रकार की केबल है। ठीक है, पोली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, पी से पोली, वी से विनाइल, सी से क्लोराइड। ठीक है, पोली विनाइल क्लोराइड। इस पे जो है कि पॉलीविनाइल की क्लोराइड पे क्या होता है कि इस पे भी वैसा ही होगा, कॉपर होगा, उसके बाद फिर कॉपर या एल्युमिनियम का कंडक्टर होगा, उसके बाद फिर VIR कोटिंग होगी, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर एक पदार्थ चढ़ा देंगे। ठीक है, वो कौन सा पदार्थ होगा, PVC। ठीक है, इस प्रकार के केबल्स में अगर है PVC केबल है तो उस पे भी ये कॉपर, ये आगे कंडक्टर हो जाएगा, CU हो सकता है, कॉपर या एल्युमिनियम हो सकता है, या फिर और उसके बाद फिर टिन टिन लेपित होगा, टिन कोटेड होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे VIR कोटेड हो जाएगा, कोटिंग हो जाएगा। उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है एक पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की एक परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक प्रकार का क्या है, इंसुलेटर पदार्थ है। ठीक है, जो कि केबल्स के ऊपर चढ़ाया जाता है। अगर इस प्रकार की केबल्स है तो उसे हम कहेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये जो है कि बाहरी वातावरणों से इसको सुरक्षित रखता है। ठीक है, जैसे कोई बाहरी वातावरण कुछ भी हो तो इसको ये अप्रभावित रखता है, केबल्स को सुरक्षित रखता है। ये जो केबल्स हैं पीवीसी केबल्स एक कोर की हो सकती हैं, एक कोर की हो सकती हैं, 2 कोर की हो सकती हैं, 2, 3, 4, ठीक है, और 5। तो ये इसको इतने कोर्स के में हम यूज कर सकते हैं। कोर क्या होता है हमने आपको बताया था, जैसे एक केबल में कई वायर होते हैं, 1, 2, 3। तो ये जो एक वायर है, 2 वायर है, 3 वायर है, इसी को कहेंगे कोर। अगर एक वायर होगा, एक कंडक्टर होगा तो उसको सिंगल कोर कहेंगे, 2 वायर होगा तो उसको डबल कोर कहेंगे। ठीक है, पीवीसी समझ में आया। नेक्स्ट कौन सा है, लेड शीथ केबल। ठीक है,
लेड शीथ केबल क्या है? लेड शीथ केबल 4 नंबर, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये भी एक प्रकार की केबल्स है, इस पर भी टिन आलोपित होता है। जैसा कि यहाँ पे कंडक्टर था, कंडक्टर के ऊपर टिन आलोपित था, उसके बाद फिर VIR वायर था, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो लास्ट वाली लेयर होती है, जो बाहरी वातावरण में रहती है, उसको कहेंगे, वो वाली जो धातु प्रयोग की जाएगी पदार्थ, उसी को कहेंगे। जैसे ये CO हो सकता है या एल्युमिनियम हो सकता है, कोई भी कंडक्टर होगा, और इस पे टिन का जो कोटिंग की जाएगी, ठीक है, टिन की कोटिंग की जाएगी, ये VIR है। और यहाँ पे जो है लेड शीथ पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेड शीथ क्या है? लेड शीथ जो है कि एक प्रकार का क्या है? इंसुलेटर पदार्थ है, ठीक है। ये इसका काम क्या है? एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्टिव, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, बाहरी वातावरण से इसकी चालक को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? 5 नंबर, वेदर प्रूफ केबल। वेदर प्रूफ केबल 5 नंबर, वेदर प्रूफ नाम से ही कुछ हमें वेदर प्रूफ केबल में क्या होगा, जैसे ये VIR केबल थी वैसे ये भी होती है। यहाँ पे VIR केबल है, तो VIR केबल का जब प्रयोग करते हैं, यहाँ पे बिंटुमन था, तो बिंटुमन के स्थान पर जब बिंटुमन की कोटिंग की जाती है, तब इसको ऐसे पदार्थ में डुबोया जाता है बिंटुमन को, कि वो जो है वेदर प्रूफ हो जाती है। चालक होगा, उसके ऊपर टिन, चालक CO एल्युमिनियम कुछ भी हो सकता है, उसकी धातु हो सकती है। चालक के ऊपर टिन की कोटिंग की जाएगी, टिन के बाद एक VIR कोटिंग होती है, VIR कोटिंग के बाद बिंटुमन एक पदार्थ होता है, ठीक है, बिंटुमन। लेकिन इसमें जो बिंटुमन की जो पदार्थ होता है, उसको एक विशेष प्रकार के द्रव में डुबोया जाता है, ठीक है, डुबोकर उसको निकाल के तब इस पे चढ़ाया जाता है। तो उस द्रव में डुबोने से क्या होता है? केबल जो है वेदर प्रूफ हो जाती है, ठीक है। वेदर प्रूफ मीन्स जो कि वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। अगर इसको खुले वातावरण में लगा दिया जाए तो इस पे वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार की अगर केबल्स होगी तो उसको हम कहेंगे वेदर प्रूफ केबल। इस प्रकार के केबल्स का उपयोग ओवरहेड लाइंस में, औद्योगिक संस्थानों में, औद्योगिक या वैद्युतिक वायरिंग में इस प्रकार की केबल का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जितनी भी केबल्स होती हैं वो सभी बाहरी वातावरण में लगती हैं, खुले में लगती हैं, तो वहां पे वेदर प्रूफ केबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर ओवरहेड लाइंस में सबसे ज्यादा जो है वेदर प्रूफ लाइंस केबल्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप की जो केबल्स है कौन सी है? ट्रोपोडेओर। ट्रोपोडेओर केबल जो है एक प्रकार की ये भी केबल्स है। ट्रोपोडेओर केबल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इस पे क्या करते हैं कि बिंटुमन जो है, इस पे जो केबल PVC तार के ऊपर, जैसे ये PVC तार है, तो इसके ऊपर एक थर्मोप्लास्टिक कवर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बिंटुमन है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? PVC केबल है, जैसे हमने PVC केबल पढ़ा था, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बिंटुमन के स्थान पे क्या कर देंगे? PVC की लेयर चढ़ा देंगे, PVC की वो चढ़ाएंगे, लेकिन उसके ऊपर भी PVC कोटिंग के ऊपर एक थर्मोप्लास्टिक का आवरण चढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होगा? ये इसमें जो है थर्मोप्लास्टिक का चढ़ाने से इसकी जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से जो वो सुरक्षा प्रदान कर रहा था, वो उसकी जो है और ज्यादा ये सुदृढ़ हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से इसका नाम क्या है? ट्रोपोडेओर केबल, ठीक है। PVC के ऊपर क्या करेंगे? थर्मोप्लास्टिक का एक और कवर चढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे इस प्रकार के केबल्स का प्रयोग हो रहा है, तो इसे कहेंगे ट्रोपोडेओर केबल, ठीक है। इस ट्रोपोडेओर केबल्स है, इसका जो प्रयोग है रेलवे सिग्नल्स पे होता है, ठीक है। रेलवे सिग्नल्स, पावर उपकरणों में भी इस प्रकार की केबल्स का प्रयोग होता है, ठीक है। इसको जो है कि कितने वोल्ट तक के यूज किया जा सकता है? 230 वोल्ट
अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। नॉर्मल वोल्टेज निम्न वोल्टता पर इसको प्रयोग किया जाता है। अभी हम जब वोल्टेज ग्रेड को पढ़ेंगे तब ये सारी केबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी केबल्स कितने वोल्ट तक के कितने वोल्ट तक सहन कर सकती है और कितने वोल्ट तक जो है कौन सी केबल को प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, 7 नंबर पे है फ्लेक्सिबल केबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी की एक क्वालिटी जरूर होगी। अनेक प्रकार के, ठीक है, ये जो है जो फ्लेक्सिबल केबल होती है इसमें क्या कहते हैं, जो अभी तक हमने केबल्स पढ़ा उसमें केबल्स में वायर होते हैं और वायर कंडक्टर होंगे, सीयू एल्युमिनियम कॉपर, कई प्रकार का कोई भी वायर हो सकता है जिसमें चालक के गुण होते हैं। लेकिन जो फ्लेक्सिबल केबल्स है इसमें भी वायर होंगे, लेकिन इसमें जो वायर होंगे वो बहुत पतले पतले होंगे। ठीक है, उनको पतले पतले कर करके उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा, उसके बाद फिर केबल में डालेंगे कंडक्टर के रूप में। ठीक है, उसके ऊपर फिर क्या करेंगे, एक अचालक पदार्थ चढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर केबल्स कर देंगे, केबल्स के रूप में उसको परिवर्तित कर लेंगे। छोटे छोटे वायर्स को अगर इकट्ठा करके एक वायर बनाया जाए तो उस केबल्स में फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी मैक्सिमम होती है। इस वजह से इस प्रकार की केबल्स को कहेंगे फ्लेक्सिबल केबल। ठीक, नेक्स्ट टाइप की जो केबल्स हैं, फ्लेक्सिबल केबल कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो इसमें जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी मैक्सिमम होती है उस प्रकार की केबल्स को हम कहेंगे फ्लेक्सिबल केबल। ठीक है, अगर इसमें पतले वायर की जगह पे मोटे वायर डाल दी जाए केबल में तो क्या होगा, केबल को जैसे आप कहीं लेके जा रहे हैं तो चली जाएगी, लेकिन कहीं पे मोड़ना हो तो क्या होगा, टूट जाएगी। उसमें जो कंडक्टर होता है वो टूट जाएगा, मुड़ जाएगा, और दोबारा सीधा करेंगे तो फिर से टूट जाएगा, मुड़ जाएगा। तो इसकी वजह से केबल्स के अंदर में भी है ना पतले पतले वायर्स को लगाया जाता, पतले पतले वायर्स को इकट्ठा करके फिर लगाया जा सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी आ जाती है। ठीक है, मोड़ने पर भी वो आसानी से मुड़ जाते हैं और टूटते नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट कौन सी केबल है, आर्मर्ड केबल। ठीक है, आर्मर्ड केबल भी एक प्रकार की बहुत इंपॉर्टेंट केबल्स है जिसको हम लोग जनरली यूज करते हैं। इस प्रकार के केबल्स में क्या होता है, इस प्रकार की केबल्स को सिंगल स्टैंड के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की केबल्स की जो अचालक पदार्थ जो है पर्थ होती है, ये इसमें सिंगल स्टेड होता है। ठीक है, एक वायर होगा, उसके ऊपर क्या करेंगे, एक इंसुलेशन चढ़ाएंगे, इंसुलेशन चढ़ाने के बाद में एक वेडिंग चढ़ाएंगे। ठीक है, वेडिंग की परत चढ़ाएंगे, वेडिंग चढ़ा देंगे। ठीक है, वेडिंग चढ़ाने के बाद एक आर्मिंग की परत चढ़ाएंगे, आर्मिंग की परत चढ़ाते हैं। तो ये भी सब केबल्स की तरीके ही होती है। उसके बाद फिर आर्मिंग के बाद फिर शीथ, ठीक है, शीथ की परत चढ़ाती हैं। तो अगर इस प्रकार की केबल्स आ रही है या आप, तो इस प्रकार के केबल्स को क्या कहेंगे, आर्मर्ड केबल कहेंगे। ठीक है, तो ये थी सारी केबल्स के प्रकार, ये मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वोल्टेज को है कितने ग्रेड में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि कितने वोल्ट को हम हाई वोल्ट कहेंगे, कितने वोल्ट को लो वोल्ट कहेंगे, और कितने वोल्ट को हम एक्स्ट्रा हाई वोल्ट कहेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज के अनुसार जो इतनी ये सब केबल्स हमने अभी पढ़ा है इन सब केबल्स का प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे अगर कोई पतली केबल है और निम्न वोल्टेज की केबल्स है, उसको हाई वोल्टेज में लगा दिया जाए तो क्या होगा, केबल जो है पिघल जाएगी। ठीक है, उसका इंसुलेशन क्या होगा, पिघल जाएगा। तो लो वोल्टेज की केबल्स में सिर्फ लो वोल्टेज केबल ही वाली इंसुलेशन वाली केबल से ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि टॉपिक क्या है, वोल्टेज वोल्टेज ग्रेड। ठीक है जी, वोल्टेज ग्रेड को हम इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। वोल्टेज ग्रेड को कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में। फर्स्ट जो है निम्न वोल्टेज, निम्न वोल्टेज।
ठीक है। कितने वोल्ट को निम्न वोल्ट कहेंगे अभी हम आपको बता रहे हैं। सेकेंड है मीडियम वोल्टेज, ठीक है, मध्यम वोल्टेज, इसको कह सकते हैं मध्यम वोल्ट, मध्यम वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज, वोल्टेज। और नेक्स्ट क्या है, मीडियम हो गया, हाई वोल्ट, ठीक है, आप इसको हाई वोल्ट, हाई वोल्ट। एक और है हाई से ही वोल्ट होता है जिसको क्या कहते हैं, अति हाई, ठीक है, इसको उच्च कह सकते हैं, उच्च वोल्ट। चलिए, उच्च वोल्ट वोल्टेज, और एक और है अति उच्च वोल्टेज, ठीक है, अति उच्च वोल्टेज, वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज को हम चार भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। फर्स्ट कौन सा है, लो वोल्टेज, सेकंड है मध्यम वोल्टेज,